इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ऐसे करार हुए हैं किसने पाक और चीन की नींद उड़ा दी है। ये खबर सिर्फ एक रेल लाइन बिछाने की नहीं है, बल्कि ये खबर है भारत द्वारा अपनी सीमाओं के बाहर एक नया साम्राज्य खड़ा करने की। खासतौर पे ईरान के हवाले से एक गैर मामूली एलामिया निकलकर सामने आया है और उसमें बिलखसूस एक लफ्ज का या एक इस्तिलाह का जो इस्तेमाल किया गया है वो बहुत मानीखेज है। खबर की परतें खोले तो पता चलता है कि भारत ने 700 किलोमीटर लंबे चाबहार जाहिदान रेलवे लिंक को फास्ट ट्रैक करने का आधिकारिक फैसला ले लिया है। $1500 मिलियन का यह प्रोजेक्ट केवल पटरी बिछाना नहीं, बल्कि ये भारत की इंजीनियरिंग ताकत का जोरदार प्रदर्शन है। ईरान दोबारा से चाबहार की पेशकश भारत को कर रहा है, अजीत डोवल के साथ मुलाकातें कर रहा है। तो ये देखिए कि ईरान पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से ज्यादती कर रहा है। Chabahar port is one of the symbols of cooperation between Iran and India, and we are so glad that Indians played an important role in the development of that. चाहे वो अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजना हो या मध्य एशिया से व्यापार करना हो, नापाक देश पाकिस्तान ने हमेशा भारत की गाड़ियों को रोका, टैक्स मांगे और आतंकवाद का सहारा भी लिया। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है, बदल चुका है। सारी सूरत हाल का नटशेल में बिल्कुल क्लियर तरीन एक्सप्लेनेशन। अब मेरे पाकिस्तानियों, सोच में पड़ा हुआ हूं तब से कि यार ये हुआ क्या है। इतने शातिर लोग हैं, इतने शातिर लोग हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक अजीबो गरीब सी खबर आई है और इस हवाले से पूरे लाहौर के अंदर इस टाइम पर थरथली मची हुई है। चाबहार जाहिदान रेलवे लिंक सीधे भारत के मुंद्रा और कांडला पोर्ट से कनेक्ट रहेगा, यानी मुंबई से चला जहाज चाबहार उतरेगा और वहां से भारतीय रेल के जरिए सामान सीधा अफगानिस्तान के बॉर्डर जाहिदान तक पहुंचेगा। वहां से भारत जाहिदान जरांज लिंक के जरिए अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा। क्या अहमियत है चाबहार की इंडिया के लिए सेठी साहब? देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान पहुंचना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। रास्ते में हम खड़े हैं जी। इंडिया चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में हो और ईरान में भी हो। तो इंडिया ने ईरान के साथ काफ़ी अरसे से ये डिस्कशन चल रही थी कि एक नया रास्ता निकाला जाए। चाबहार पोर्ट जो है वहाँ से अफगानिस्तान एक सड़क निकाली जाए और फिर अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया निकाली जाए। तो इंडिया ये एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल रहा था, सीपैक से हटके। जाहिर है उसको पता है यहाँ से तो मिलना नहीं कुछ, तो निकालना तो रूट ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इंडिया भी तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है। चाइना ने सीपैक बना लिया, रोड एंड बेल्ट बना लिया, तो इंडिया भी तो चाहता ना निकले यहाँ से बाहर। तो इसलिए इंडिया ने ये प्रपोजल ईरान को दी थी और ईरान ने एक्सेप्ट कर ली थी। उसने कहा था ठीक है, ये जो पोर्ट है ये आप डेवलप करें, क्योंकि आपके काम की हमारे काम की तो नहीं है। हमारे पास तो और बहुत सी पोर्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपको चाहिए क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट टू अफगानिस्तान। तो सड़क कुछ हम बना देंगे, कुछ आप बना लें, और पोर्ट जो है ये सारी की सारी आप करें, बिकॉज आपके चीज़ें जानी है यहाँ से। तो इंडिया ने इसके ऊपर कोई 110-120 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी खर्च कर चुके हुए हैं। अब पाकिस्तान बस तमाशा देखता रह जाएगा। अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए भारत को भी डराने की कोशिश की थी। कई बार बैन लगाने की धमकियां दी गई, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा। भारत ने वॉशिंगटन को साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए चाबहार जरूरी है, और अगर अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवाद का अड्डा न बने तो उसे भारत के इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे, लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव क्या है और अमेरिका के प्रेशर के तहत क्या इंडिया इस पोर्ट को छोड़ेगा। ठीक है, अमेरिका ने टाइम एंड अगेन रीइटरेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान वो फुली एक्टिव हैं, और वो समझते हैं कि ईरान की जो बेसिकली देयर आर लॉज इन अमेरिका, उन्हें कहते हैं ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जो न्यूक्लियर के वाले थे। और इसमें यह है कि कोई भी बंदा जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाबहार पोर्ट हो, उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। वाशिंगटन मुसलसल इस चीज़ पे ये कह रहा है, ठीक है ना जी। और समहाउ ट्रम्प बाइडेन एरा में इंडिया ने कन्विंस कर लिया था
ठीक है। और इसीलिए चाबहार पोर्ट में एक 200, 300, 340, 50 मिलियन डॉलर की इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कोई बंदा ये सोच भी रहा है कि वो ईरान के साथ डील करेंगे, उसका रिस्क हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की जा सके रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ये जो सारे का सारा वेवर जो है ये उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पार्शली रिस्टोर किया एंड लाइक दिस। अब एक तरफ वो जैसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाबहार की फॉर ईरान, फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया, दिस कुड बी अ कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ये जो फैक्टर है कि ये मुझे नज़र आ रहा है, मतलब आई कैन सी दिस फैक्टर। अब एक तरफ तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो इंडियंस हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जहां कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि भारत ने चौहार पोर्ट छोड़ दिया है और वहां पर कोई भी काम नहीं होगा, वहीं पर अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत ने चौहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक रेल लाइन बिछाने का काम तेज कर दिया है और ये खबर जैसे ही सामने आई, इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि कुछ समय पहले ये पूरी तरह से कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देगा अगर ये काम चौहार पोर्ट की अगर बात ना मानी जाए। लेकिन भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान को आतंकवाद से दूर रखना होगा तो भारत के साथ मिलकर चौहार के साथ आगे बढ़ना ही होगा। और जैसे ये खबर सामने आई, पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई और जिस तरह से पाकिस्तानी चीख रहे आप इस वीडियो में देख सकते। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जब ये बात चली है कि तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हम एग्जिट नहीं कर रहे, कि इंडिया जो है वो एग्जिट नहीं करेगा चाबहार पोर्ट पे। इंडिया ने डिसाइड नहीं किया इसको छोड़े और इंगेजमेंट वो जारी रखेंगे और इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि इंडिया को स्पेशल कंडीशनल सैंक्शंस वेवर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, और वो वेवर जो है वो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो जाना है। इंडिया मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि वो अमेरिका को एग्री करा लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मामले में पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर अप्रोच रखी और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं यार, ये एक लॉन्ग टर्म तलवार आपके ऊपर है, ये नहीं रहेगी। हमारा, आपको याद होगा कि हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भी चला था, लेकिन वो भी बेल किसी मुंडे नहीं चढ़ सकी। द रीजन बिहाइंड दिस सैंक्शंस, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट अ कंट्री। हम नहीं कर सकते सैंक्शन मुल्क एंटिटी